हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JPIT नालंदा यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार, लेक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन दिया था कि इसका सर्किट एलिमेंट्स बताना है, नोड बताना है, जंक्शन पॉइंट बताना है, मेश बताना है, ब्रांच बताना है। तो हम लोग ये देख चुके थे, लेकिन एक चीज बचा हुआ था कि ब्रांच बचा हुआ था। तो इसमें हम लोग ब्रांच कितना है और ब्रांच क्या क्या है जो बताना है आप लोग को। तो ब्रांच क्या होगा? तो इसमें क्या ब्रांच है? नंबर ऑफ ब्रांच बताना है। तो नंबर ऑफ ब्रांच क्या होता है? वैसा सर्किट का पार्ट्स जो दो जंक्शन के बीच में लगा हुआ हो। तो देखिए, एक यहाँ पे मेन जंक्शन कौन कौन सा है? बी है, ई है, एच है। इसके अलावा और कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन किसको बोलते हैं? वैसा पॉइंट जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कनेक्ट हो। तो देखिए, बी है, ई है, एच है। तो यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सा होगा? पहला तो बी, ए, के, एच। कौन कौन सा हुआ ब्रांच आपका? बोलिए। बी, ए, के, एच। बी, ए, के, एच हो गया। अब उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई। बी, सी, डी, ई। एक हो जाएगा बी, ई, इधर से बी, ई। फिर क्या हो जाएगा? बी, एच हो जाएगा। अब देखिए, एक और होगा, ई से लेकर के ई, एफ, जी, एच। ई, एफ, जी, एच। इसके अलावा और कुछ होगा? नहीं। तो ब्रांच आपका कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच। ब्रांच आपका 5 हो गया। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ। तो एक जर्मन जर्मन साइंटिस्ट थे या जर्मन फिजिस्ट थे, उनका नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स। ये ये दो मेथड दिए ताकि कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी हम लोग उसके किसी भी ब्रांच में या किसी भी एलिमेंट में करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, मतलब कि अगर ओम्स लॉ से नहीं सॉल्व हुआ तो आपका किरचॉफ्स लॉ आ गया। ओम्स लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म ही है आपका किरचॉफ्स लॉ, है ना? तो क्या लिख सकते हैं? दिस लॉज आर एक्सटेंडेड ऑफ ओम्स लॉ। क्या है? दिस लॉज आर also called as extended form of Ohm's law। पहला मेथड दिए थे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ इसको बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं आप किरचॉफ्स करंट फर्स्ट लॉ में। क्या बोल सकते हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो इसमें क्या बोलता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। कोई पॉइंट आप ले लीजिए पी। कोई पॉइंट है आपका पी, उस पॉइंट पे अगर करंट कितना आ रहा है? अगर I1 करंट है इधर, पहले I1, फिर कोई I2 करंट आ रहा है, फिर कोई I3 करंट आ रहा है, एक I4 करंट उस पॉइंट से बाहर जा रहा है, फिर एक I5 भी करंट उस पॉइंट से बाहर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। तो एक चीज यहाँ पे माइंड रखेंगे कि अगर हम आने वाला करंट्स को, अगर पॉइंट की तरफ आने वाला करंट्स को अगर पॉजिटिव माने हैं, तो पॉइंट से जाने वाला करंट को हम लोग क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। तो पॉइंट की तरफ से आने वाला करंट कौन कौन है? I1 है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? समेशन ऑफ आई एन इज इक्वल टू जीरो। तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा? I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3। अब देखिए, I4 क्या है? पॉइंट से दूर जा रहा है, तो क्या होगा? माइनस में। आने वाला करंट को क्या लिए? पॉजिटिव, मतलब पॉइंट के तरफ आने वाला करंट को क्या लिए? पॉजिटिव। तो पॉइंट से जाने वाला करंट को क्या लेंगे? निगेटिव। -I5 इज इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस I4 प्लस ऑफ I5। इसका मतलब क्या समझे
कि इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू द आउटगोइंग करेंट्स, मतलब किसी भी पॉइंट्स पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करेंट्स होगा। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड रहता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड हुआ, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है, the algebraic sum of the voltages in any closed path of network that is transverse in a single direction is zero। मतलब कि जब हम किसी भी क्लोज पाथ सर्किट में जब एक डायरेक्शन में हम लोग जब चलते हैं तो उसका जितना भी वोल्टेजेज होगा उसका योग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ मेश लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड रहता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल किस पे बेस्ड बताए थे अभी, केसीएल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस डिफिनेशन को एक और भाषा में हम लोग लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स it can also be defined as, इसको हम लोग ऐसा भी डिफाइन हो सकता है या कर सकते हैं, defined as the algebraic sum of the algebraic sum of the voltages voltage drop in a closed path ये पूरा चला गया, क्या बोल सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द algebraic sum of the algebraic sum of the voltage drop is equal to the applied EMF, किसके बराबर होगा, is equal to the applied EMF to the circuit। कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट है ना, क्लोज सर्किट होना चाहिए ना, क्लोज सर्किट में द algebraic sum of the voltage drop is equal to the applied EMF to the क्लोज सर्किट, मतलब जिस क्लोज सर्किट में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही क्या होना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए। जैसे कि एक देखिए आपको मैं बता रहा हूँ सर्किट बना करके, ये समझिए एक यहाँ पे सर एक आपको वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं V1, पोलरिटी है प्लस माइनस, और उसमें वोल्टेज ड्रॉप कौन करता है, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस दे देता हूँ R1, एक रेसिस्टेंस R दे देता हूँ R2, इसके थ्रू करंट पास कर रही है I एम्पेयर। तो बताइए ये आप जानते होंगे कि वोल्टेज ड्रॉप कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है। तो ये जो V1 हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ दिस क्लोज सर्किट। वोल्टेज ड्रॉप कौन करेगा, दोनों रेसिस्टेंस कितना सीरीज में है, तो IR1 इसमें रेसिस्टेंस 1 में और रेसिस्टेंस 2 में कितना हो जाएगा IR2। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा I इंटू R1, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस R2 हो जाएगा I इंटू R2। ठीक है, अब यहाँ देखिए अप्लाइड वोल्टेज कितना है, या तो अगर इस सर्किट में आप KVL लगाइएगा तो एक चीज देखिए ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाने के बाद ये समझिए राइज इन वोल्टेज है। ठीक है, मतलब ये अप्लाइड वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा V1, आप लिख सकते हैं
कितना लिख सकते हैं, V1, फिर माइनस में ड्रॉप कौन कौन सा होता है, ये ड्रॉप कर रहा है तो I इंटू R1, फिर माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो V1 बराबर कितना हो गया, I इंटू R1 प्लस ऑफ R2। I का वैल्यू इससे अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाई R1 प्लस ऑफ R2। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोई भी सर्किट लेते हैं, एक चीज और समझ लीजिए, पहले अगर कोई वोल्टेज सोर्स है या तो कुछ भी है, कोई भी सर्किट एलिमेंट्स है, तो अगर हम चलेंगे, जैसे यहाँ पे एक सर्किट बना करके बता देता हूँ, यहाँ पे अनदर एक ले लेता हूँ, ये V2 कोई वोल्टेज सोर्स है, कोई रेसिस्टेंस R1 लगा हुआ है, ये R2 रेसिस्टेंस है, फिर इधर एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, ये V1 है, ये V2 है, इसका पोलैरिटी माइनस प्लस है और इसका पोलैरिटी प्लस माइनस है ना, मतलब कि कोई सोर्स लगाया हूँ जिसका पोलैरिटी प्लस माइनस है, और ये करंट I1 फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में हम लोग KVL लगाते हैं, तो कोई क्लोज सर्किट है कि जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है ना, तो I करंट फ्लो हो रहा है, तो हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी सर्किट एलिमेंट्स में अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, कहने का मतलब ये निगेटिव टर्मिनल नीचे है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है इसमें, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या होता है उस केस में, निगेटिव से पॉजिटिव जाने के बाद यहाँ पे होता है क्या, कि राइज इन वोल्टेज होता है, क्या होता है, राइज इन वोल्टेज, राइज इन पोटेंशियल या राइज इन वोल्टेज। और क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर गया बैटरी टर्मिनल से, फॉल इन पोटेंशियल होगा, क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल होगा, प्लस से नेगेटिव गया तो क्या हो जाएगा, फॉल इन पोटेंशियल। कहने का मतलब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है और ये चार्जिंग कंडीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, इसका मतलब प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस है ना, कि प्लस माइनस में क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा ना, मतलब फॉल इन पोटेंशियल, पोटेंशियल को ड्रॉप तो यही करेगा, रेसिस्टेंस ही। चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, अगर ऐसे भी लेंगे ना तो इधर टेल पार्ट क्या है, तो करंट अगर इससे निकल रहा है तो प्लस लेंगे, तो V1, फिर इधर माइनस IR1, फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस IR2, इधर देखिए प्लस से माइनस मीन्स माइनस V2, क्या हो जाएगा, माइनस V2, माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 माइनस ऑफ V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस ऑफ R2। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस ऑफ V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2। अब देखिए क्वेश्चन हम आप लोग को अब देंगे, जो कि नोड एनालिसिस मतलब KCL से बनाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग को KCL से बनाना है। फाइंड द करेंट्स इन ईच ब्रांच। IX, IY एंड IZ। ठीक है, ये सर्किट है आपका, ये क्या है, 2 ओम है, ये 2 एम्पियर है,
हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू मुझे ईच ब्रांच में क्या निकालना है, मुझे करंट निकालना है। क्या है? करंट निकालना है मुझे। तो ये हर एक ब्रांच कहने का मतलब यहाँ पे एक ये क्या है, ये एक जंक्शन है और एक ये जंक्शन है, इसमें दो ही जंक्शन है ना। तो एक करंट इधर, एक इधर और एक इधर, ये तीनों ब्रांच में मुझे करंट का वैल्यू निकालना है। तो हमने मान लेते हैं कि एक I1 करंट इधर फ्लो हो रही है, I2 इधर और I3 इधर। उसके बाद पहले हम लगाते हैं KCL मेथड से बनाते हैं। पहले कैसे क्या चीज़ लगा करके निकालते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ से निकालते हैं। तो इस पॉइंट को आप मान लीजिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, और इस पॉइंट को आप नोड 1 मान लीजिए, ठीक है। ये रेफरेंस नोड 2 है। रेफरेंस नोड करने का मतलब ये ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए एक निगेटिव है, समझिए कि ग्राउंडेड। तो ये जो वन जो पॉइंट है या जंक्शन 1 है, उसको आप पोटेंशियल भी मान लीजिए अपने मन से। कितना पोटेंशियल मान लीजिए? भी वोल्ट मान लीजिए। कितना? भी वोल्ट मान लीजिए। ये क्या है? 1 नोड है, एक दूसरा ये एक जंक्शन है और एक दो जंक्शन ये है। इसमें दो ही जंक्शन है, एक ये और एक ये। तो इसमें पहला जंक्शन का पे वोल्टेज मान लीजिए आप भी। कितना मान लीजिए? भी माना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी नोड पे आप KCL लगाना चाहते हैं, जिस भी नोड पे आप KCL लगाना चाहते हैं, उसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा मानिए। हमेशा सोचिए, और भी कहीं ब्रांच है उसका, उससे ज़्यादा वोल्टेज है। ज़्यादा वोल्टेज इसीलिए क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज मानेंगे तभी तो क्या होता है, करंट हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, ठीक है। इसीलिए हम जिस नोड पे हम KCL लगा रहे हैं उस नोड का पोटेंशियल हम लोग हाई मानेंगे। तो क्या लिखिएगा? अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे क्या लगा रहे हैं? KCL। तो देखिए इस नोड पे कौन कौन सा करंट है? I1, I2, I3, जैसा हम लोग माने हैं। तो ये तीनों करंट है जो इस नोड पॉइंट से बाहर जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब I1 बराबर क्या होगा, जो देखिए, I बराबर ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ से आप लोग जानते होंगे, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? I बराबर आप लोग जानते होंगे V/R। क्या जानते हैं? V/R। तो अब यहाँ पर सिमिलरली इसी पर देखेंगे कि यहाँ पे इस I1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम। क्या निकालना चाहते हैं? I1 का। तो आप लोग जानते होंगे कि जो करंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो हमने जो KCL, जो ये नोड जहाँ पे KCL लगाए हैं उसका पोटेंशियल हम लोग हाई माने हैं। तो हाई कितना माने? भी वोल्ट माने हैं। तो क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब कि भी माइनस I1 बोल रहे हैं। I1, ये I1 है ना, तो किधर जा रहा है I1? इधर आ रहा है। I1 माइनस ये कितना? प्लस से माइनस का मतलब क्या होगा? ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर माने तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस से माइनस कितना है? 10 वोल्ट है, तो माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितना है? R का वैल्यू 2 ओम, 2 ओम हो गया, ठीक है। ये I1 का वैल्यू हो गया, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर I2 का वैल्यू सिमिलरली निकाल लीजिए। कितना है? I2 इधर है ना, तो भी ये देखिए, ये क्या है? ग्राउंडेड है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना? 0। रेफरेंस नोड का पोटेंशियल कितना हम लोग मान लेते हैं? 0, क्योंकि ग्राउंडेड भी है तो इसका पोटेंशियल कितना? 0। तो V माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना रेसिस्टेंस है? 4 ओम। क्या हो जाएगा? V/4। इसको इक्वेशन 3 मानिए। अब बताइए I3 निकालिए। अब I3 निकालिए। यही 3 ब्रांच है, यही तीनों ब्रांच से करंट फ्लो होगा। एक ये ब्रांच हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे, 6 और 4 ओम होते हुए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा। तो हाई पोटेंशियल भी है, भी माइनस ऑफ कितना? लो पोटेंशियल 0। तो भी माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना रेसिस्टेंस है? 6 और प्लस 4, दोनों सीरीज में है इसीलिए दोनों जुड़ रहा है। क्या हो जाएगा? V माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ऑफ 4। इसका मतलब कितना हो गया? V/10 वोल्ट, है ना। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर इक्वेशन। अब जो I1, I2, I3 का जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। क्या लिखेगा? पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2 and I3 इन इक्वेशन 1।
पुट करिए, क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू कितना, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 का वैल्यू कितना, V बाई 4 प्लस V3 का कितना, I3 का कितना वैल्यू है, V बाई 10 इज इक्वल टू कितना, 0 है, 0। अब इसका बताइए हम लोग वैल्यू, कितना एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 10 का एलसीएम कितना होता है, 20 होगा, है ना, 20 होगा। तो कितना हो जाएगा, 10V माइनस ऑफ 100 प्लस ऑफ 5V प्लस ऑफ 2V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कितना हो गया, 10 5 15 2 17, 17V माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 कितना, 0। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 100 बाई 17 वोल्ट, है ना, इतना आ जाएगा। अब देखिए, जब V बराबर इतना है तो करंट का वैल्यू मुझे निकालना था ना, किसका वैल्यू निकालना था, करंट का वैल्यू मुझे निकालना था। तो जब करंट का वैल्यू मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, करंट का वैल्यू निकालने में हम लोग देखिए, पहला करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू कितना है, V माइनस ऑफ 10, तो V माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो V माइनस ऑफ 10 अगर करेंगे तो V का वैल्यू कितना है, 17 बाई 100 बाई 17, तो 100 बाई 17 का वैल्यू कितना आता है, 100 बाई 17 का वैल्यू आता है 5.88, ये क्या आता है 5.88, ये इसका वैल्यू कितना आता है 5.88 वोल्ट। तो क्या लिखेंगे, I1 का वैल्यू हो जाएगा 5.88 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5.88 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 2.06। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, I1 का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 2.06, ठीक है। सिमिलरली I2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, I2 का वैल्यू कितना, I2 का वैल्यू आप लोग सीधा लिख सकते हैं V बाई 4, V बराबर कितना 100 बाई 17, तो 100 बाई 17 इंटू 1 बाई 4, मतलब 100 बाई 17 कितना आ जाएगा 1.47 क्या एम्पियर, क्या लिखेंगे एम्पियर। फिर I3 का वैल्यू सिमिलरली कितना हो जाएगा, I3 का भी वैल्यू हो जाएगा V बाई 10, तो 100 बाई 17 है, तो 100 बाई 17 इंटू 1 बाई 10, तो 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया 10 बाई 17, 10 बाई 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बाई 17 हो जाएगा 0.588 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर I1 का जो वैल्यू है वो निगेटिव क्यों आया, I1 का वैल्यू निगेटिव इसीलिए आया कि जो एक्चुअल करंट जो माने है ना I1 इधर, लेकिन I1 की एक्चुअल इसका डायरेक्शन किधर है, I1 जो हम लोग डायरेक्शन लगाए हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। इसीलिए तो बैटरी सोर्स लगा हुआ है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक्चुअली यही शो कर रहा था, ठीक है। I1 का वैल्यू निगेटिव आने का यही मतलब हुआ कि जो हम लोग डायरेक्शन शो किए हैं I1 का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यही आपका हर एक ब्रांच में क्या है, ये आपका करंट शो हुआ, ठीक है। I1 I2 I3 का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हम लोग सेम सर्किट को KVL की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालेंगे, किसके मदद से, अब KVL के मदद से, मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ के मदद से। तो अब हम लोग KVL की मदद से अब हमको निकालना है। तो देखिए पहला KVL, ये एक दो मेष हुआ ना, एक ये मेष है और एक ये मेष है। तो पहला मेष में हम करंट मान लेते हैं I1 और दूसरा मेष में मान लेते हैं I2, ठीक है। तो अब इसमें देखिए मेष एनालिसिस में जब आप KVL लगा रहे हैं तो जिस भी मेष को आप सिलेक्ट किए हैं उस करंट को आप सोचिएगा सबसे ताकतवर है, उस करंट का वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ पर
इसमें अगर जब हम केवीएल लगा रहे हैं क्या लिखेगा, अप्लाई केवीएल, यहाँ पे मेश 2 है ना, तो दोनों मेश में मुझे केवीएल लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखेगा, अप्लाई केवीएल एट मेश 1। मेश 1 में कभी केवीएल लगाइए, क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए माइनस से प्लस है मतलब राइज वोल्टेज पॉजिटिव, माइनस, अब देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर प्लस से निकल रहा है तो प्लस लेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, तो क्या लिखें, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस इसका पोलरिटी है, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस ऑफ 2 इंटू I1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू I1 तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी रेसिस्टेंस प्लस माइनस है। अब ये रेसिस्टेंस में देखिए 4 ओम के क्रॉस कौन कौन सा इफेक्टिव करंट है, एक तो I1 भी है और I2 भी है, तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे हम लोग -4 इंटू I1 का कौन सा करंट जा रहा है, I1, तो क्या लिखेंगे I1 माइनस कौन सा, I1 करंट को कौन सा अपोज कर रहा है, इधर से उसके अपोजिट डायरेक्शन से कौन जा रहा है, I2, तो I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2I1 प्लस ऑफ 4I1 माइनस 4I2 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 कितना, 6I1 माइनस 4I2, कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे 5 हो जाएगा, 3I1 माइनस ऑफ 2I2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं तो 3I1 माइनस ऑफ 2I2 हो गया, है ना। तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब देखिए अब दूसरा में इसमें लगाइए केवीएल, तो अब क्या करिएगा, अप्लाई केवीएल एट मेश 2। मेश 2 पे केवीएल लगाइएगा तो क्या होगा, पहले तो देखिए 6 और 4 दोनों में कौन है, केवल एक ही करंट इफेक्टिव है I2, तो क्या लिखेंगे -6I2 माइनस 4I2। अब देखिए माइनस I2 इंटू कौन कौन सा करंट, अच्छा सॉरी पहले 4 लिखिए, -4 पहले लिख लीजिए, 4 इंटू कौन कौन सा करंट है, I2 माइनस ऑफ इसको अपोज करने वाला कौन सा करंट है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में I1, तो माइनस ऑफ I1 लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, -6 माइनस 10 हो जाएगा, -10I2 फिर माइनस 4I2 अब माइनस माइनस प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इसका, -10 माइनस 14I2 और प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। तो 4I1 बराबर कितना हो जाएगा, 4I1 बराबर हो जाएगा 14I2, तो I1 बाई I2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4I1 माइनस ऑफ 14I2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, क्या लिख लीजिएगा, 2I1 माइनस ऑफ 7I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 0/2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2I1 माइनस ऑफ 7I2 इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए इसमें क्या हो रहा था कि जब हम करंट यहाँ पे निकालेंगे 4I1 मतलब मेश 2 में जब इक्वेशन लगाए, मेश 2 में क्या लगाए, जब मेश 2 में आप केवीएल इक्वेशन लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस 6 और 4 ओम के लिए कौन सा करंट इफेक्टिव है, I2, तो 6 क्या लिखे, -6I2 माइनस 4I2 माइनस 4 इंटू कौन सा, एक करंट हम क्या बोले थे कि जिस भी मेश में करंट लीजिएगा उस मेश का करंट मैक्सिमम होगा, तो इधर से अगर चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो I2 का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो I2 माइनस ऑफ I1 हो जाएगा, तो -4 इंटू I2 माइनस ऑफ I1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए -6 -4 -10 फिर -4 इंटू I2 प्लस 4I1 इक्वल टू 0। सिमिलरली आ गया 4I1 इक्वल टू 14I2, तो 4I1 माइनस 14I2 क्या हो जाएगा 0।
तो अगर इससे 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू I1 माइनस ऑफ 7I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन सेकंड इसको मानिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसको जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू I1 माइनस 2 इंटू 2 4I2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 हो गया। फिर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 6I1 माइनस 3 इंटू 7 21I2 और 0 इंटू 3 0। फिर माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये 6I1 माइनस 6I1 कैंसिल, ये माइनस 4I2 प्लस ऑफ 21I2 क्या हो जाएगा प्लस 17I2 इक्वल टू 10। तो I2 बराबर कितना हो गया 10/17 एम्पियर, ये कितना आ गया 0.588 एम्पियर। उसमें आपको कितना 0.6 एम्पियर के आसपास आया था, मतलब दोनों करंट बराबर है ना, अप्रॉक्स कितना हो गया 0.6 एम्पियर के बराबर। अब ये जो I2 का वैल्यू आया है वो I2 का वैल्यू किस में रखिएगा आप, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए। ये जो I2 का वैल्यू आया है वो इक्वेशन ये सेकेंड में रख रहे हैं, तो 2I1 माइनस ऑफ 7 इंटू I2, I2 का वैल्यू कितना 10/17 इज इक्वल टू 0। तो 2I1 इक्वल टू कितना आ गया 70/17 मतलब 70/17। तो I1 बराबर कितना आ गया आपका, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 35/17, तो ये आ गया 2.058 एम्पियर, है ना, 2.058 एम्पियर। उसमें भी आया था I1 इसमें ये, तो उसमें कैसे आया था माइनस करके आया था, लेकिन हम करंट का डायरेक्शन इस तरह से शो अप किए हुए था, इसीलिए। अब देखिए, अब I1 का वैल्यू निकल गया, कहने का मतलब ये 2 ओम रेसिस्टेंस, मतलब इस ब्रांच में करंट का वैल्यू निकल गया। I2 का वैल्यू निकलने का मतलब इस ब्रांच में करंट का वैल्यू निकल गया 6 और 4 ओम के अक्रॉस। अब यहाँ पे I1 कहने का मतलब 10 वोल्ट और 2 ओम के अक्रॉस जितना करंट फ्लो रही है वो निकल गया। लेकिन 4 ओम, ये जो बीच वाला 4 ओम है उसके अक्रॉस अगर करंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, करंट अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टेंस 4 ओम, क्या लिखेगा करंट अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर कितना हो जाएगा, ये बीच वाला है ना, तो कितना हो जाएगा I1 माइनस I2। देखिए इधर से करंट अगर ऊपर से नीचे लेना चाहते हैं तो I1 ऊपर से नीचे I1 आ रहा है माइनस I2, तो I1 प्लस I2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो होगा I1 माइनस ऑफ I2, अगर नीचे से ऊपर लेंगे तो I2 माइनस I1, तो हम ऊपर से नीचे ले रहे हैं तो I1 माइनस I2। अब देख लेते हैं I1 का वैल्यू कितना I1 माइनस I2 होगा, तो I1 का वैल्यू कितना है 2.058 माइनस ऑफ I2 का वैल्यू कितना 0.588, जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 2.058 माइनस ऑफ 0.588, ये आ जाएगा आपका 1.47। कितना आएगा 1.47 एम्पियर वहाँ पर भी आया था, जबकि वहाँ पे हम I2 माने हुए थे ना, तो 1.47 एम्पियर आया था। तो देखिए दोनों का अगर कंपेयर करिएगा कि जिस मेथड से पिछले बार ये बताया, मतलब ये बताया हूँ, हाँ देखिए इसमें भी देखिए I1 का वैल्यू कितना आया हुआ है, देखिए I1 का वैल्यू आया हुआ है ना, कितना आया हुआ है I1 का वैल्यू 2.0 माइनस 2.06 एम्पियर, माइनस इसीलिए कि अपोजिट डायरेक्शन में लिए हुए हैं, तो हम लोग को आया ना 2.06। उसमें भी I2 का वैल्यू हम देखिए यहाँ पे माने हुए हैं, तो देखिए I2 का वैल्यू 1.47 एम्पियर आ गया है। I3 का वैल्यू इधर माने हुए हैं 0.588, सेम आया, मतलब KCL से भी निकाले तो उतना ही आया और KVL से भी निकाल रहे हैं तो उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, मतलब KCL और KVL दोनों से बनाइएगा सेम ही आएगा। अब देखिए ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये भी वोल्ट दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Ix, Iy एंड Iz इन द गिवन सर्किट, और ये Ix, Iy एंड Iz का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा,
देखिए सबसे पहले बताइए ये जो नोड है ये 3 गो 4 गो क्या है, ये सब समझिए नोड है। तो ये जो नोड है ये समझिए एक ही नोड है ना, ये क्या है एक ही नोड है। समझ, यहाँ पे सोच लीजिए P पॉइंट है, क्या है P पॉइंट मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए N कोई पॉइंट है, और ये ग्राउंडेड है क्योंकि रेफरेंस नोड क्या रहता है, ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे ये 2 जंक्शन हुआ, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट P पे क्या KCL लगाइए, KCL से बनाते हैं हम लोग। तो लिखिए अप्लाई KCL, कहीं कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये मात्र इसमें 2 ही जंक्शन है, एक ये और एक ये नीचे, क्योंकि सारा का सारा क्या है सॉर्टेड है ना। तो एक ये जंक्शन हो गया और एक ये। तो अप्लाई KCL एट P पे KCL लगाइएगा। तो बताइए P पॉइंट पे कौन कौन सा करंट आने वाला है और कौन कौन सा करंट जाने वाला है। तो अगर जाने वाला करंट को पॉजिटिव मानते तो आने वाला को नेगेटिव। तो जा रहा है कौन कौन सा करंट जा रहा है, एक Ix है 10 एम्पियर है और Iz है। तो लिखिए 10 प्लस Ix प्लस Iz माइनस कौन कौन सा करंट आ रहा है, I बाई आ रहा है और 2 एम्पियर आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखिएगा आप, Ix हो गया प्लस Iz माइनस I बाई इज इक्वल टू कितना होगा, -2 प्लस 8 क्या हो गया, अगर इधर आ गया तो 2 माइनस 10। इसको हम सही से लिख सकते हैं Ix माइनस ऑफ I बाई प्लस ऑफ Iz इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस 8 माइनस 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए एक चीज मैं बताया था KCL लगाने के लिए, जिस भी पॉइंट को आप KCL माने हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल आप मैक्सिमम मान लीजिए। मान लिया जाए यहाँ पे V पोटेंशियल है, कितना V पोटेंशियल है। अब जो आपके अनुसार जो भी इस पोटेंशियल से पे आप KCL लगाए हैं तो इस पोटेंशियल से करंट जाना चाहिए, है ना। तो इस पोटेंशियल, तो Ix का वैल्यू आप बताइए, तो Ix का वैल्यू क्या होगा, Ix का वैल्यू अगर बताइएगा तो क्या होगा, ये दोनों का बीच का वोल्टेज क्या है V। मान लिया जाए यहाँ पे V दिया हुआ है, इसका मतलब इस बाई पॉइंट का पोटेंशियल V दिया हुआ है, इसीलिए ई पॉइंट P पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो गया V, क्योंकि सब सेम ही है ना। तो V इस P पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो गया V। तो V इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो आप लोग जानते होंगे करंट का जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो Ix का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बाई 5। ओम्स लॉ से जानते हैं ना, I बराबर V बाई R। सिमिलरली V हो गया, मतलब ये सारा ये जितना भी है उसका पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है। तो Ix बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाई 5। और आप लोग जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो Ix बराबर इसीलिए V बाई 5 लिखे। अब देखिए I बाई का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, हम लोग ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन दिया हुआ है I बाई का साइन उस अपोजिट डायरेक्शन में। तो I बाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V बाई 2। अब देखिए एंड Iz अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, Iz देखिए V बाई क्या है, इस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, तो Iz भी क्या हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल भी V ही है ना, क्योंकि सब तो एक ही पोटेंशियल है, सारा की मतलब क्या है पोटेंशियल, मतलब इसका V सबका, ये क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है इसीलिए सब पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V वोल्ट। तो Iz बराबर भी क्या हो जाएगा, V बाई 4 एम्पियर। अब देखिए ये जो Ix I बाई Iz निकला है वो इक्वेशन 1 में रखिए। तो Ix का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई 5, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखिए। तो V बाई 5 माइनस V बाई क्या हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, तो V बाई 2 हो गया, प्लस Iz का वैल्यू क्या, V बाई 4 इज इक्वल टू क्या, -8। तो 5 2 4 है ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 4V प्लस 10V प्लस 4 5 20 5V इज इक्वल टू -8। तो अब देखिए 10 4 14 5 19 मतलब 19V डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू -8। इसको जब इतना आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, V बराबर आपको निकल गया क्या आ गया, -8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 19, कितना हो गया V बराबर -160 डिवाइडेड बाई 19, है ना। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 160 डिवाइडेड बाई 19 आपके यहाँ आता है 8.4210,
8.42 एम्पियर, तो ये क्या लिख देंगे माइनस में 8.42 एम्पियर, है ना। तो V वोल्ट क्या हो गया माइनस 8.42 एम्पियर। अब देखिए V मुझे निकल गया, तो आसानी से Ix, I बाई और Iz का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो Ix का वैल्यू कितना हो जाएगा, V तो निकल गया, पहला इसका वैल्यू निकल गया, कितना वोल्ट आया माइनस 8.42 वोल्ट, सॉरी ये एम्पियर नहीं ना, वोल्ट ना, वोल्टेज है ना, तो वो वोल्ट भी माइनस 8.42 वोल्ट हो जाएगा। अब करंट निकालेंगे कौन सा Ix, तो Ix बराबर क्या लिखा हुआ है V/5, तो V/5 वोल्टेज का वैल्यू कितना माइनस 8.42 डिवाइडेड बाई 5, करिए कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 1.68, क्या आ जाएगा 1.68, तो माइनस में ना, माइनस में लिखिए माइनस 1.68 एम्पियर। माइनस में कहने का मतलब क्या, जो ये शो किया हुआ है, जिस डायरेक्शन सर्किट डायग्राम में शो हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना। अब I बाई बोले तो I बाई कितना हो जाएगा, I बाई बराबर है माइनस V/2, तो माइनस V/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 8.42 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल है 4.21 हो जाएगा, प्लस मतलब कि ये जो I बाई दिया हुआ है उसका डायरेक्शन सही है, I बाई बराबर कितना हो जाएगा 4.21 ही एम्पियर ही होगा, ठीक है। अब Iz बराबर कितना हो जाएगा V/4, तो V का वैल्यू कितना माइनस 8.42 डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस 8.42 माइनस 8.42 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जा रहा है माइनस 2.1 एम्पियर, है ना। तो इसका भी करंट क्या पता चला कि इसका भी जो दिया हुआ है करंट का इस डायरेक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो रियल डायरेक्शन होगा क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं, एक्चुअल आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। Ix इसका जस्ट अपोजिट फ्लो हो रहा है, I बाई सही है क्योंकि पॉजिटिव ही आया है तो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये I2 है तो Iz है, तो Iz किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे लिए हैं Iz तो क्या हो रहा है माइनस में आ गया है, तो एक्चुअल इसका डायरेक्शन क्या हो गया नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। बस यही है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऐसे एक डॉट क्लास भी लूंगा आप लोग को टीचमेंट पे या तो जूम पे। अब देखिए एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करेंट्स फ्लोइंग इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। एक एक ब्रांच में आप लोग को करंट निकालना है, इस ब्रांच में कितना फ्लो हो रहा है, ब्रांच मतलब ये ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हुआ और एक ये ब्रांच हुआ, तो ये सारे में आप लोग को करंट का वैल्यू निकालना है। और ये जो रेसिस्टेंस है और वो पावर कितना डिसिपेट कर रहा है उसका भी वैल्यू बताना है। तो ये आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद मेरे यहाँ सेंड करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।